संत समाज के त्याग से ही समाज व देश में सद्भावना बनी हुई है। इसी संत समाज के कारण देश की विरासत, शिक्षा व संस्कार बचे हुए हैं। इसीलिए संत समाज को पूरा मान सम्मान देना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। इस नैतिक दायित्व का निर्वाह करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड केदारनाथ से सीधे देश में 120 जगहों पर संत समाज के लोगों से जुड़े और संत समाज से अपने मन की बात को साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुनने के लिए आज थानेसर के श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीधा प्रसारण देखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। इस सीधे प्रसारण को देखने के लिए सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा सहित संत समाज के लोग पहुंचे। इससे पहले सांसद, विधायक महंत बंसीपुरी महाराज, स्वामी रोशनपुरी, परमहंस ज्ञानेश्वर महाराज ने स्थानेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की और शिवलिंग पर जल अर्पित किया। इसके बाद सांसद व विधायक ने संत समाज के लोगों को पुष्प माला भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद सभी मेहमानों व संतों ने करीब 1 घंटा केदारनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा प्रसारण देखा व सुना। इस सीधे प्रसारण में प्रधानमंत्री ने देश के सभी संत समाज के लोगों का आभार व्यक्त किया कि इस संत समाज के कारण ही देश की संस्कृति व संस्कार बचे हुए हैं। इस संस्कारों की हमारी युवा पीढ़ी को निहायत जरूरत है। इसलिए देश के भविष्य यानी युवा पीढ़ी को अच्छी शिक्षा व संस्कार देकर देश के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकेगा। सांसद नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ से देश के विभिन्न हिस्सों में संत समाज के लोगों से जुड़कर संत समाज के लोगों के सामने अपनी मन की बात को साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में यात्रियों की सभी समस्याओं का समाधान करके यात्रा को सुविधाजनक बना दिया है। इसके अलावा आपदा के बाद केदारनाथ जीर्णोद्धार करने का अनोखा काम किया है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही सभी लोगों को केदारनाथ के दर्शन हुए हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने संत समाज की महिमा करते हुए संत समाज के लोगों के समाज पर पड़ने वाले अच्छे प्रभावों पर भी प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के प्रयासों से अमेरिका में दीपावली पर छुट्टी करने का भी फैसला लिया गया। इस प्रकार के कार्यक्रमों से देश की संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास किया गया है। महंत बंसीपुरी महाराज ने कार्यक्रम का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से केदारनाथ की यात्रा सहज हो गई है। ये प्रयास काबिले तारीफ है। कार्यक्रम का मंच संचालन विनोद अरोड़ा ने किया। इस मौके पर एसडीएम अनुभव मेहता, जगन्नाथपुरी, महेश मुनि, धुनीदास, ठाकुरदास, नारायण स्वरूप, लक्ष्मी नारायण, अनूप गिरी, राजेंद्र प्राशर, वासुदेवानंद, दयालदास, शमशेरनाथ, महंत मनोहर गिरी, महंत अरविंद दास, महंत मणिदास, आशुतोष गिरी, रंगनाथपुरी, सुरेश सैनी, कुक्कू, देवी दयाल शर्मा, हरदीप, संजू, दरबारा सैनी, मोहनलाल अरोड़ा, यशपाल नारंग, जसविंदर सैनी, धीरज वालिया, सुरेंद्र शर्मा, विनोद अरोड़ा, रजनीश खासपुर, हंसराज कालड़ा, विजय सब्बरवाल, परमजीत कौर कश्यप, नितिन भारद्वाज, लाली, मनजिंदर चंदा, विशु शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद थे। जनता की तरफ से बहुत मेहनत करूँगा, जिन्होंने आज पूरे देश के अंदर इस प्रकार से सारे पब्लिक को, आज दुनिया को आज केदारनाथ के दर्शन कराए। और मैं एक बात कहूँगा, किस प्रकार से पिछले दिनों जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा मेरे अंदर एक पीड़ा थी, किस प्रकार से बड़ी आपदा आई केदारनाथ के अंदर, मेरी मन की इच्छा थी, मेरा कन कन जुड़ा हुआ था, मैं किस प्रकार से उसके लिए जीर्णोद्धार करना चाहता हूँ। आज उन्होंने केदारनाथ का जीर्णोद्धार किया, प्रधानमंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं कहूँगा किस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर केदारनाथ से संबोधन तो प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, लेकिन पूरा संत समाज किस प्रकार से उनके साथ जुड़ा हुआ था। आज पूरे शहर के समाजी लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। और मैं यही कहूँगा कि ऐसे जो भी जितने भी हमारे तीर्थस्थल हैं, 48 के तीर्थस्थल हैं, उनके अंदर भी आज पूरी जगह पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे आदरणीय नायब सैनी जी, सभी लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। तो मैं एक बात और भी कहूँगा, आज देखिए किस प्रकार के दिवाली का शुभ अवसर था कल, और आज सुनने में आया, किस प्रकार से सुना होगा कि यूएसए के अंदर भी दिवाली वाले दिन छुट्टी की जाएगी। ये अगर संस्कार दिए तो हमारे देश ने दिए, हमारे गौरव की बात है, गर्व की बात है कि हमारे जो संस्कृति है और जो देश को एकता के सूत्र में आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने देश की एकता में एक अहम भूमिका की है, आज उसकी मूर्ति का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज किया गया है। और केदार में जो विपदा आई थी और केदार को पुनः खड़ा करने का, और वहाँ पर जो नए प्रोजेक्ट्स आज उनका उद्घाटन भी हुआ और लोकार्पण भी हुआ है। और जो देश के लोगों के लिए एक समस्या थी वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ जिस प्रकार की विपदा भी आई है उससे निजात मिलेगी। और आज मैं ये बात कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी
मठों से डायरेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के पूज्य संतों को और वो भी आद्य गुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति का अनावरण और मूर्ति और केदार खंड का जो उद्धार किया है, ये बहुत एक पुण्य कार्य है। इसके साथ साथ में हमारे देश में विभिन्न स्थानों में, विभिन्न तीर्थों में जो उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि उनका पुनरुद्धार किया जाए, क्योंकि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति अनादिकाल से चली आ रही है। अब हम इस पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में यहाँ पर विद्यमान हैं, जो कि वैदिक काल से भी पूर्व की ये पुण्य भूमि है, जहाँ पर यहाँ सरस्वती के तट पर हम यहाँ निवास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कहा गया, वैदिक काल में ऐसी मान्यता रही है पूर्व काल में। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।